तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज एक नया लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ लेक्चर है जिसमें पढ़ने वाले हम मल्टीपल एंगल फॉर्मूला एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। ये क्या क्या होते हैं ये सब देखने हैं। जैसे मल्टीपल का क्या समझ में आता है हमें, जैसे 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। जैसे अपना साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 3 थीटा, ये सब पढ़ने वाले हैं। सब मल्टीपल में क्या हो जाएगा, जैसे डिवाइड में हो जाए, थीटा/2 हो जाए, थीटा/3 हो जाए, थीटा/4 हो जाए, साइन थीटा/2, ये सब क्या क्या है, ये सब हमें देखने को मिलेगा इस लेक्चर में। तो और जो जैसे साइन 18 डिग्री कितना होता है, साइन 36 डिग्री कितना होता है, ये सब भी इस इन्हीं की हेल्प से निकलते हैं। जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, इनकी हेल्प से ये साइन निकलती है सारी वैल्यू, जो कि मैंने इस लेक्चर में करवाया है कवर। ठीक है, तो एक अच्छा लेक्चर है ये भी, बट पिछले वाला लेक्चर देखा होना चाहिए इसके लिए, तभी जाके ये जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है वो आएगा। मतलब कंपाउंड एंगल जो करवाया था ना वो आना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेक्चर में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे जिनके एंगल्स मल्टीपल होंगे, जैसे 2 थीटा हो गया, 3 थीटा हो गया, ऐसे वाले एंगल हमें मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कोस 2 थीटा, ये वाले एंगल्स जो है अपने कोस 3 थीटा, टेन 2 थीटा और टेन 3 थीटा, इन सब की हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इनका डेरिवेशन देखेंगे कैसे कैसे ये आते हैं अपने। तो ये मल्टीपल एंगल्स बोले जाते हैं। जैसे ये 2 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, तो मल्टीपल है ना। तो इनकी बात करेंगे आज के लेक्चर में। बट एक शर्त है, जो पिछले वाला लेक्चर था अपना कंपाउंड एंगल्स का, वो हमें देखा होना चाहिए, कंपाउंड एंगल एंड एलाइड एंगल। तो इंपॉर्टेंट है वो, उसी के हिसाब से ही इनका डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर जो साइन 2 थीटा है इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, इसका जो फॉर्मूला है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ वो देखना पड़ेगा। तो मेरे को जो कंपाउंड एंगल्स था अपना, वो साइन ए प्लस बी जो था, साइन ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला मेरे को याद है। वो क्या था अपना, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन था वो पिछले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी देख लिया था। वो कैसे देखा था, एक मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ली थी और उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल ली थी, एक एंगल बी माना था, एक एंगल ए माना था। उसके हिसाब से मैंने ये सारा डिराइव करा था। ठीक है, तो वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, देखना। अगर वो नहीं देखे गए तो ये वाला लेक्चर कुछ समझ में नहीं आने वाला, समझे। तो मेरे को ये है लेक्चर 3 में करवाया था मैंने। ठीक, ये अगर देखना तो लेक्चर 3 देखना पड़ेगा जरूर। तो लेक्चर 3 में ये मैंने देखा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो बी है इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ यहाँ पे। जैसे ये 2a की बात करें, थीटा कर लो चाहे कुछ कर लो यहाँ पे, तो 2a की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, क्योंकि हम ए कर रहे हैं ना यहाँ पे, ए और बी एंगल ले रहे हैं ना, तो ये 2a की बात करूंगा मैं। यहाँ पे भी 2a हो जाएगा, क्योंकि वो भी थीटा अपना एंगल ही बनेगा ना, 2a 3a और 2a 3a सब ये अपने एंगल बनेंगे मल्टीपल वाले। तो मैं यहाँ पे 2a की बात कर रहा हूँ, तो b की जगह मैं a रख देता हूँ। अगर यहाँ पे a रखेंगे हम तो ये साइन 2a ही बनेगा। ठीक है, यही बन जाएगा अपना। तो b की जगह a रखेंगे तो b की जगह यहाँ पे भी आ जाएगा और b की जगह यहाँ पे भी a आ जाएगा अपना। तो साइन 2a क्या बनेगा अपना, साइन 2a बराबर हो जाएगा कोस ए, करेक्शन साइन ए, जो अब मैं किस में रख रहा हूँ, इस वाले में रख रहा हूँ। ठीक है, ए रखा तो ये साइन 2a बना अपना। अब यहाँ पे साइन ए है ऑलरेडी, बी की जगह मेरे को ए रखना है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए और कोस ए प्लस कोस ए और साइन बी की जगह ए रखना है मेरे को, तो ये भी ए हो जाएगा अपना। तो ये क्या बन के आएगा अपना, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, मतलब 2 साइन ए कोस ए हो जाएगा यहाँ पे। तो जो अपना आंसर इसका निकल के आएगा वो आएगा 2 साइन ए और कोस ए। अगर थीटा रखना चाहो तो थीटा रख लेना, यहाँ पे भी थीटा कर देना एक ही जगह, यहाँ पे भी थीटा कर देना, तो 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे अगर कोस 2 थीटा और निकाल लेता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा मेरा, कोस 2 थीटा, कोस 2a बोल देता हूँ उसको मैं। ठीक है, जैसे थीटा है ना वो रट गया है ना, तो इसलिए बार बार यहाँ पे थीटा आ रहा है। तो 2a का वैल्यू हम निकालेंगे, तो कोस a प्लस ए लिख सकता हूँ इसको मैं, कोस a प्लस ए, कोस ए प्लस ए। कोई दिक्कत है यहाँ पे,
नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेरा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला था वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और वो क्या था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी था। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार। तो कोस ए प्लस बी, तो वो था अपने पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला मेरा जो कंपाउंड एंगल था कोस ए प्लस बी का, ये वाला फॉर्मूला मेरे को याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो हम कोस टू ए की तरह कई तरफ पहुंच जाएंगे इजीली। तो मेरे को क्या करना, बी की जगह ए ही रखना है यहाँ पे, तो कोस ए और कोस ए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरा, कोस ए और इंटू कोस ए, बी की जगह ए पुट करना मेरे को फिर, और ये माइनस साइन ए और साइन ए। ठीक है, बी की जगह ए पुट करना है। जैसे ये ए है ना, यहाँ पे बी की जगह ए आया है, तो यहाँ बी की जगह ए आएगा, यहाँ भी बी की जगह ए आएगा। तो कोस ए इंटू कोस ए और माइनस साइन ए इंटू साइन ए, तो ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहीं पे मिटा के इसको लिख देता हूँ मैं, कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला बनता है अपना कोस टू ए का। कोई भी आइडेंटिटी कहीं भी यूज हो सकती है, तो हमें सब आइडेंटिटी आनी चाहिए अपनी। ठीक है, कोस टू ए की जगह कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बट जो हमने जो पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वो इक्वल टू 1 होता है। तो मैं अगर यहाँ इसको चेंज करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा मेरे को, साइन स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा। तो 1 माइनस, तो एक माइनस का साइन स्क्वायर ये और एक ये, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसी के बराबर हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक, और अगर अब की बार हमने ये चेंज करा, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख के बता देता हूँ उसको, उसके बाद मिटा दूंगा। ये कोस स्क्वायर ए अपना एज इट इज, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है मेरा। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोस टू थीटा को हम ये लिख सकते हैं, कोस टू थीटा को कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर ए ये भी लिख सकते हैं, और 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 ये भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा भी रिजल्ट हमसे पूछा जा सकता है, कहीं भी यूज हो जाता है। तो जो ज्यादातर यूज होने वाला है वो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 वाला है। ठीक है, ज्यादातर ये यूज होएगा, अगर आगे पढ़ोगे बुक्स में तो ये वाला यूज होता मिलेगा हमें ज्यादातर, बट इनका भी यूज है कहीं कहीं। ठीक है, तो हमें कोई भूलना नहीं है इनमें से कोई भी। तो साइन टू ए हो गया मेरे पास, कोस टू ए हो गया। अब टेन टू ए निकाल लेता हूँ, टेन टू ए। तो टेन टू ए को कैसे लिख सकता हूँ मैं, टेन ए प्लस टेन ए लिख सकता हूँ, टेन ए प्लस ए लिख सकता हूँ ना, टेन ए और प्लस ए। ठीक है, वही फॉर्मूला फिर यहाँ पे यूज कर दूंगा, टेन ए प्लस बी वाला, टेन ए प्लस टेन बी और अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो टेन ए प्लस टेन बी, टेन बी, बी की जगह ए रखना पड़ेगा मेरे को, और 1 माइनस टेन ए और टेन बी, बी की जगह ए लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो दिस इंप्लाइज 2 टेन ए और डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा टेन टू ए का। ठीक है, टेन टू थीटा बोल दो, 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो किसी को कोई दिक्कत, समझ रहे हो। तो जब जो साइन टू थीटा है अपना, या फिर टू ए है और ये कोस टू ए है, इनको हम टेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। तो ये जैसे कोस टू ए को ये और टेन की फॉर्म में अगर चाहिए मेरे को, तो उसको टेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम दोनों को, साइन टू ए को भी कोस टू ए को भी। ये तो ऑलरेडी है ही टेन की फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, हम जो साइन टू ए है उसको टेन की टर्म्स में देखते हैं क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो हम साइन टू थीटा है अपना, साइन टू ए, उसको टेन की टर्म्स में कैसे लिखेंगे वो देखना है। तो मैं जो साइन टू थीटा है उसको कैसे लिख सकता हूँ, टू साइन थीटा कोस थीटा लिख सकता हूँ। तो टू साइन ए और
cos a, इसको मैं लिख सकता हूँ इजीली। और मैं क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर है अपना इसमें 1 बोल दूंगा, इसके अंदर एक 1 है, क्योंकि tan में चेंज करना पड़ेगा ना मेरे को इसको। tan में ही देख रहे हैं कि sin 2 थीटा tan में क्या होता है, तो मैं इसको यहाँ अपॉन 1 रहेगा ये, तो 1 को मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। कोई गलती नहीं है इसमें लिखने में, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो 1 ऑलरेडी, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा ही रहेगा अपना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पे tan चाहिए, तो tan चाहिए तो मेरे को कोस से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, और कोस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, एक कोस मेरे को यहाँ पे कटवाना है और एक साइन बाई कोस यानी tan बनवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को डिवाइड बाई करूंगा कोस स्क्वायर, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ इसको, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फिर, समझ रहे हो ना। तो मैं इसको भी डिवाइड कर देता हूँ और इसको भी डिवाइड कर देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोस स्क्वायर से करना है ना, तो एक कोस से कोस कट जाएगा, कोस ए लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ए ही चल रहा है ना। तो ये एक कोस से एक कोस कटेगा, बचेगा एक कोस नीचे, तो साइन बाई कोस यानी tan, तो ये 2 tan बन जाएगा ऊपर, तो ठीक है। तो साइन 2a बराबर हो जाएगा अपना 2 tan a, और डिवाइड बाई, यहाँ पे अगर कोस स्क्वायर करूंगा तो ये tan स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे करूंगा तो ये 1 बन जाएगा, तो ये बन के आएगा अपना 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो साइन 2a को tan की टर्म्स में ये लिखा जाता है 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक। अब ऐसे ही मेरा जो कोस है उसको देख लेते हैं क्या लिखा जाएगा tan की टर्म्स में। तो कोस 2a का फॉर्मूला मेरे को पता ही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ब्लू पेन ले लेता हूँ, जैसे कोस 2a वो क्या है मेरा, कोस स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, ये है। अब इसके डिवाइड में भी 1 है, तो मैं इसको डिवाइड करके यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर a और प्लस कोस स्क्वायर a लिख सकता हूँ। अब मेरे को इसको बनाना है tan में, तो tan में बनाना तो कैसे करूंगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर a, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 बोल रहे हैं अगर हम, तो कोस 2a ये क्या बन के आएगा मेरे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर a और डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ऐसे हम इनको चेंज कर सकते हैं, कोस 2a को भी tan में चेंज कर सकते हैं, और साइन 2a को भी tan में चेंज कर सकते हैं। तो यहीं पे छोटा जो सब मल्टीपल एंगल है टी रेशियोज वो और देख लेते हैं। सब मल्टीपल मतलब जो डिवाइड बाई हो रहा हो, जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सब मल्टीपल एंगल, ठीक है, सब मल्टीपल, मल्टीपल तो जैसे 2 टाइम्स हो गया 3 टाइम्स हो गया, सब मल्टीपल मतलब डिवाइड बाई 2 हो गया, थीटा डिवाइड बाई 2 और थीटा डिवाइड बाई 3 हो गया, तो ये हम देखने वाले हैं अभी सब मल्टीपल एंगल्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू देखता हूँ एक बार, तो जैसे साइन थीटा चाहिए मेरे को, तो थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, या ए ही बोल रहे तो ए बोल देता हूँ यहाँ पे a बाई 2 और प्लस a बाई 2, ये मेरा बनता है साइन a। यहाँ पे अब सब मल्टीपल एंगल्स आ गए ना, ये डिवाइड बाई 2 हो गया, डिवाइड बाई 3 भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये a बाई 2 ले रहा हूँ मैं, और ये भी a बाई 2 ले रहा हूँ, तो ये क्या बना, साइन 2 थीटा क्या बना था अपना, 2 साइन थीटा कोस थीटा बना था। तो मैं थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख दूंगा अब की बार, तो 2 साइन थीटा बाई 2 यानी a बाई 2 और कोस a बाई 2, ये बन जाएगा अपना जो सब मल्टीपल एंगल्स आएगा वो वाला फॉर्मूला। ऐसे ही अगर कोस a बाई 2 tan a बाई 2 भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कोस a बाई 2 और प्लस a बाई 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, कोस स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा अपना, तो कोस स्क्वायर a बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, और हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर a बाई 2 और माइनस 1। तो ये सारे फॉर्मूले अपने सब मल्टीपल एंगल्स के ही बनते हैं। ऐसे ही tan का भी हो जाएगा, ठीक है, वो tan का कर लेना आप खुद ही। अभी जो मल्टीपल एंगल है उसमें अपना 3 थीटा वाला और बचा हुआ है, ठीक है, जो 3 थीटा था अपना वो और करना है मेरे को अभी।
ये तो सब मल्टीपल आ गया यहाँ पे, तो मल्टीपल के लिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 2a लिया मैंने, यहाँ पे 3a भी हो सकता है, 4a हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ 2a हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे हम यहाँ पे 2a हो जाएगा फिर, और यहाँ पे भी 2a हो जाएगा, और 2a को फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली 3a का फॉर्मूला और देखते हैं क्या आता है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। ये है अपना साइन 3a की, देख लेते हैं पहले वैल्यू क्या होती है अपनी साइन 3a। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 2a और प्लस a लिख सकते हैं इसको हम, ठीक। और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी, तो साइन 2a और कोस a और प्लस कोस 2a और साइन ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज करा है, तो साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो वो वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। अब जो ये वाला अपना फॉर्मूला बना है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और इसको ओपन करेंगे साइन 2a को 2 साइन ए कोस ए में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपना 2 साइन ए कोस ए और इनटू अपना कोस ए है, ये कोस ए ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको तो मैंने खोला 2 साइन ए कोस ए में, और ऑलरेडी ये कोस ए है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ इसको, ठीक है। 2 साइन ए और कोस स्क्वायर ए लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो 2 साइन ए और कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, प्लस जो कोस 2a है उसको भी मैं ओपन करना चाहूंगा यहाँ पे, तो उसको हम कर सकते हैं कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए से, या फिर और साइन इनटू साइन ए तो है ही अपना, ठीक है। इसको कैसे भी ओपन कर सकते हैं हम, ये वाला भी लिख सकते हैं, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, या फिर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो सबसे एक ही आंसर आएगा, ठीक है। करके देख लेना, वो जो दो बच गए उनको रख के देख लेना, मैं इसको करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे यहाँ कोस स्क्वायर को अगर चेंज करेंगे हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हो यहाँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये साइन की गुणा और कर देता हूँ यहाँ पे, तो दिस इक्वल टू 2 साइन ए और कोस स्क्वायर ए और प्लस का कोस स्क्वायर ए और इंटू साइन ए और माइनस साइन क्यूब ए। जैसे इसकी गुणा कर दी यहाँ पे, स्क्वायर ये है 1 ये है, तो 3 हो जाएगी, पावर ऐड हो जाती है ना, ये हो जाएगा। तो इसमें से जो पहले दो टर्म्स है, इनमें से कोस स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा अपना, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए कॉमन बचेगा क्या अपने पास, 2 साइन ए और प्लस साइन ए और ये माइनस का साइन क्यूब ए। तो पहली दो टर्म्स कौन सी हैं, ये वाली, और इसमें कोस स्क्वायर कॉमन है तो वो कॉमन लिया मैंने, ठीक है, इन दोनों में से। यहाँ पे अगर कोस कॉमन ले रहा हूँ कोस स्क्वायर, तो स्क्वायर कॉमन, 2 साइन ए यहाँ पे बचा, एक साइन ए यहाँ पे बचा, तो ये 3 साइन ए हो जाएगा ये। और इसको मैं फर्दर चेंज कर लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, ठीक है। और यहाँ पे बचा अपना 3 साइन ए और माइनस का अपना साइन क्यूब ए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो ये इसकी गुणा कर देता हूँ, यहाँ 3 साइन ए बन जाएगा और माइनस का 3 साइन स्क्वायर साइन क्यूब ए बन जाएगा। तो ये 3 साइन ए और माइनस का 3 साइन क्यूब ए और माइनस का साइन क्यूब ए ऑलरेडी है मेरे पास, ये वाला। तो ये 3 साइन ए और माइनस 4 साइन क्यूब ए बनेगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 3 साइन ए और माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये अपना इसका आंसर होएगा, या फिर जो इसका हम डेरिवेशन बोल सकते हैं ना, साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा ये वाला बन के आएगा अपना, तो साइन 3a। इसको हम डब्बे में बंद कर लेंगे क्योंकि ये आगे यूज होने वाले हैं ये सारे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आएगा। अब ऐसे ही हम कोस 3 थीटा का देख लेते हैं, यानी कोस 3a का और देख लेते हैं, तो ये वाली जगह यूज कर लेता हूँ कोस 3a के लिए, ठीक है, ताकि हम इसी में ही आ जाए सारा हमारा। तो इस 3 थीटा को यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा मिटा रखे हैं, ताकि ये भी जगह मेरे को मिल जाए कोस का निकालने के लिए, समझ रहे हो। तो ये अपना हो जाएगा किसके बराबर, साइन 3a के बराबर।
ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। और इसमें अब हम देख लेते हैं कोस थ्री ए क्या होता है। कोस थ्री ए, कोस थ्री ए, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, कोस टू ए और प्लस ए लिख सकता हूँ इसको, समझे। तो इसको हम अब चेंज कर लेंगे, जैसे कोस ए प्लस बी वाले से, तो कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी होता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, कोस टू ए और कोस ए और माइनस का साइन टू ए और इंटू साइन ए। ठीक है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है अपना। अब हम जो ये टू थीटा है, ये टू है, इसको भी चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करेंगे तो फर्दर क्या आएगा मेरे पास, जो कोस टू ए है उसको मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे भी। तो कोस ए यहाँ पे इंटू में लिखा मैंने, और माइनस, अब साइन टू ए है अपना, तो इसको टू साइन ए कोस ए लिख सकता हूँ, और साइन ए ये भी है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो टू साइन स्क्वायर ए और कोस ए बनेगा मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसकी अगर गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर जो ये अपना, इसको मैं कोस में चेंज करना मेरे को एट द एंड, तो मैं इसको ये वाली आइडेंटिटी ना यूज करके ऐसे ये भी कर सकते हो, बट हम वो टू कोस स्क्वायर ए वाली है उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन रहता है ना, उसको यूज करेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे साइन को चेंज ही करना पड़ेगा। इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे करके दिखा देंगे बाद में। ठीक है, ये टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, इस आइडेंटिटी से इसको मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, टू कोस क्यूब ए हो जाएगा ना, ये कोस ए की गुणा भी करूंगा ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, टू कोस क्यूब ए और माइनस का कोस ए और माइनस टू साइन स्क्वायर की जगह भी मैं चेंज कर देता हूँ, वन माइनस कोस स्क्वायर ए लिख देता हूँ और इंटू कोस ए। ठीक है, ये कोस ए तो है ही, साइन स्क्वायर को चेंज कर दिया वन माइनस कोस स्क्वायर में। अब ये एज इट इज रह जाएगा अपना, तो दिस इक्वल टू टू कोस क्यूब ए और माइनस कोस ए और माइनस का टू कोस ए और प्लस का टू कोस क्यूब ए। जैसे ये वाली ब्रैकेट खोलनी मैंने, तो टू कोस है ना यहाँ पे, टू कोस ए ये गुणा होगी तो टू कोस ए माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस होकर टू कोस क्यूब ए बन जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो। ठीक है, तो ये टू कोस क्यूब ए ये और टू कोस क्यूब ए ये, तो फोर कोस क्यूब ए बन जाएगा अपना, तो फोर कोस क्यूब ए। ठीक है, और माइनस का ये हो जाएगा अपना, हाँ, थ्री कोस ए, थ्री कोस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना किसका, कोस थ्री अल्फा का, समझे। अगर उससे करते मान लेते हैं यहाँ पे मैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है वो करता, तो मैं साइन को ही चेंज कर लूंगा ना, यहाँ पे वन माइनस कोस कर दूंगा, तो वो माइनस का वन हो जाएगा और प्लस का कोस हो जाएगा, मतलब कोस स्क्वायर और यहाँ पे एक कोस स्क्वायर, तो टू कोस स्क्वायर बनेगा, जो कि पिछला मैंने बता दिया, जैसे ये बताया था ना। यहाँ पे कोस स्क्वायर को कॉमन लिया, ये वाला ये बताया था ना। यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर है तो इसको मैं वन माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो माइनस वन हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर, यानी टू कोस स्क्वायर है माइनस वन बनेगा बड़ा, समझ रहे हो ना। तो कैसे भी कर सकते हो, तीनों फॉर्मूले यहाँ पे वैलिड रहेंगे अपने, कौन सा भी रख के कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये वाला और ये वाला हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, और इसमें फोर कोस क्यूब ए पहले आ जाता है, माइनस का थ्री कोस ए बाद में रहता है। तो ऐसे ही जो अपना tan थ्री ए है वो आ जाएगा, जैसे tan यहाँ पे थ्री टू ए लिखेंगे और प्लस ए लिखेंगे, मतलब a प्लस बी वाला लगाएंगे तो tan ए और प्लस tan बी और डिवाइड बाय वन माइनस tan ए tan बी वो होता है। तो उसको अगर डेरिवेशन करना चाहें तो कर सकते हैं उसका भी। ठीक है, करके दिखाएं। ये जैसे tan है यहाँ पे टू ए लिखना पड़ेगा और यहाँ पे a लिखना पड़ेगा, तो tan a प्लस बी हो जाएगा, ये तो tan टू ए प्लस tan ए डिवाइड बाई वन माइनस tan टू ए इंटू tan ए बन जाएगा। फिर मेरे को टू ए चेंज करना पड़ेगा, जो टेन टू थीटा था अपना, टू टेन थीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो जो अपना अपने पास जो ओवरऑल आएगा वो उसका आंसर हमें देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो एक बार उसका डेरिवेशन करके दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना जो टेन थ्री ए है वो, टेन थ्री ए वो क्या आएगा वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकता हूँ, टेन टू ए और प्लस ए लिख सकता हूँ इसको। अब टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो टेन ए यानी टू ए और प्लस टेन बी यानी ए
और डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए और टेन बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपना यहाँ पे बनेगा। अब मेरे को ये टेन ए वाला फिर से खोलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो टेन टू ए है इसको भी ओपन करना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है अपना, टेन टू थीटा का तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं ना। तो टेन टू थीटा बराबर अपना टू टेन थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे हम इसको ओपन कर देंगे टू टेन थीटा इसको, ठीक है। तो ये फर्दर ये क्या हो जाएगा अपना टू टेन ए और डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और प्लस का टेन ए अपने पास यहाँ पे एज इट इज रखा है। और इसका होल डिवाइड है अपना 1 माइनस टेन टू ए और इंटू टेन ए। तो टेन टू ए की जगह ये रखना पड़ेगा मेरे को फिर से। तो टू टेन ए और डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और इंटू टेन ए। तो ये है मेरे पास। अब इसमें से एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को। जैसे ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, इसमें भी एलसीएम यही आएगा। तो ये टेन ए है और ये भी टेन ए है, तो इसकी गुणा करेंगे तो टेन स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, ये प्लस में थोड़ा, ये मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे मैं स्क्वायर कर देता हूँ उसका। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा जो एलसीएम है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए रहेगा, वो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, एलसीएम लेने के बाद कटेंगे पर, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे टू टेन थीटा प्लस, और यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार, समझ में नहीं आएगा। तो एलसीएम लिया मैंने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ऊपर हो जाएगा अपना टू टेन ए और प्लस का टेन ए इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये वाला जैसे यहाँ पे टू टेन ए एज इट इज और ये उधर गुणा में हो जाएगा, तो टेन ए इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। और अब ऐसे ही नीचे करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर है उसमें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ही है वो भी, तो ये वाला कट जाएगा अपना। अगर इसको और बटे में करेंगे ना तो वो कट जाएगा। और क्या आएगा अपना 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और माइनस का टू टेन स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। आ रही है बात समझ में। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और माइनस टू टेन स्क्वायर ए। तो फाइनल अपना ये बनने वाला है। तो इसके आगे और क्या कर सकते हैं हम, जैसे इसको ओपन करना पड़ेगा तो टेन ए बनेगा ये, और माइनस का टेन क्यूब ए बनेगा। तो ये टेन ए और टू टेन ए यानी थ्री टेन ए बन जाएगा, और माइनस टेन क्यूब ए बनेगा अपना। तो जो फर्दर बनेगा वो क्या बनेगा, थ्री टेन ए और माइनस टेन क्यूब ए और डिवाइड बाई 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस ये 1 टेन स्क्वायर ए और ये 2 टेन स्क्वायर ए, तो 3 टेन स्क्वायर ए हो जाएगा अपना। ये वाला बन के आएगा जो कि अपना टेन थ्री ए रहेगा, बराबर अपना टेन थ्री थीटा, टेन थ्री ए की बात कर रहे थे हम, ए लिख लेते हैं अपना। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखने पड़ेंगे तीनों, क्योंकि बेसिक है ये वाले फॉर्मूले, इन्हीं के बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बन के आते हैं इन्हीं पे बेस आते हैं। कोई थ्री थीटा दे देता है, कोई टू थीटा दे देता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, थ्री टेन ए और माइनस टेन क्यूब ए, या थीटा की अगर करना चाहो तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होएगा, रिजल्ट है, रिमेंबर याद करना पड़ेगा हमें। तो इन पे बेस्ड एक अच्छा से क्वेश्चन करते हैं, जो टेन टू थीटा या फिर साइन टू थीटा, कोस टू थीटा, थ्री थीटा, ये सब इन पे बेस्ड एक अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा, इफ कोस टू थीटा बराबर है x प्लस वन बाई एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ कोसाइन ऑफ द मल्टीपल एंगल्स ऑफ थीटा। जैसे मल्टीपल एंगल्स ऑफ थीटा क्या होगा, टू थीटा थ्री थीटा होगा, और जो अपने ऑप्शंस दे रखे हैं चार में से मल्टीपल करेक्ट है तो दो ठीक है या फिर तीन ठीक भी हो सकते हैं, मेरे को नहीं पता, ठीक है। वैसे हैं दो ठीक, इसमें से वो बताने कौन कौन से ठीक है। तो यहाँ पे टू थीटा और थ्री थीटा में आंसर दिए अपने को, तो यहाँ पे और इसके मल्टीपल एंगल्स भी टू थीटा और थ्री थीटा ही बने रहे, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अपना स्क्वायर में है और एक क्यूब में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और होल क्यूब, ये फॉर्मूले हमें आने चाहिए, तब जाके ये आंसर अपना आ जाएगा इसका, ठीक है। तो मेरे को अगर स्क्वायर चाहिए इधर, तो मैं इस वाले का स्क्वायर कर लेता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दे रखा ना, तो इसका मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो इसका ये क्या हो जाएगा अपना, फोर कोस स्क्वायर, फोर कोस स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और बराबर हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और प्लस
टू टाइम्स ऑफ ए बी होता है ना, तो ए एक्स है और बी 1/x है, तो एक्स से कट कट जाएगा, अपना 2 बचेगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी रहता है, ए बी ये है, इनकी गुणा करेंगे तो एक्स एक्स मर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे प्लस नहीं है, अगर यहाँ पे देखे जाए तो 2 ए बी रहता है अपना एक्स इंटू 1/x, तो एक्स एक्स मर जाएगा, तो सिंपली मैंने यहाँ पे 2 रखा है फिर। ठीक है, समझे। अब जो 2 हमें इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या बनेगा अपने पास, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 बन के आएगा ये। ठीक है, 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 इक्वल टू हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला 1/x स्क्वायर, ये तो अपने क्रिएट हो गई है, बट ये जो देखना ये क्रिएट हो गया ये होएगा, तो 2 कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पे अपना 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बना, और इक्वल टू अपना RHS जो है वही है। ठीक, तो ये क्या होता है अपना cos 2 थीटा रहता है ये, तो ये 2 इंटू कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा बराबर हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 cos 2 थीटा वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ, मल्टीपल करेक्ट है, इसलिए ये क्यूब वाला भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब हमें आना चाहिए, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा और यहाँ पे सटा के लिख देता हूँ, +2 को +2। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगा मैं इसके लिए, तो अगर इसका क्यूब कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो 8 कोस क्यूब थीटा बनेगा ये, तो रेड पेन ले लेता हूँ इसके लिए मैं, तो 8 कोस क्यूब थीटा और इक्वल टू हो जाएगा अपना एक्स क्यूब और प्लस 1/x क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। ए बी तो कट ही जाएगा नहीं, ए बी जो है x इंटू 1/x, यानी 1/x x कट जाएगा इसमें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है ये सिंपली। ठीक है, और a प्लस बी मतलब ये, तो मैं ये वाला तो एज इट इज रह जाएगा अपना, बट 1x प्लस 1/x ये मेरा cos 2 थीटा है, 2 cos थीटा है ना, तो इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो 8 cos क्यूब थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपना x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 cos थीटा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 cos थीटा अपना बन के आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 6 cos थीटा को इधर लेके जाता हूँ मैं, तो 8 cos क्यूब थीटा और माइनस 6 cos थीटा बनेगा अपना, तो 8 cos क्यूब थीटा और माइनस का 6 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, इसमें से cos थीटा 2 cos थीटा कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 cos थीटा अगर कॉमन ले रहे हैं तो 2 cos थीटा कॉमन, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 cos स्क्वायर बचेगा और माइनस का 3 बच जाएगा, या फिर मैं सिंपली 2 को ही कॉमन लेता हूँ, cos को उधर ही रहने देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला अपना cos 3 थीटा वाला आ जाएगा ना फिर, समझे। तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ ओनली, तो 2 कॉमन लिया तो ये 4 और cos क्यूब थीटा और माइनस का 3 cos थीटा और इक्वल टू हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ना कि स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ना होकर क्यूब है यहाँ पे। अब ये क्या बनेगा अपना cos 3 थीटा बनता है ये, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ cos 3 थीटा हो जाएगा, cos 3 थीटा और इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो अब ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि डी वाला आंसर है अपना, ये 2 टाइम्स ऑफ cos 3 थीटा, 2 टाइम्स ऑफ cos 3 थीटा, तो डी ऑप्शन इसमें और भी करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट था, तो ऐसे सोल्व करने हैं ये। ठीक है, अब इन्हीं पे बेस्ड और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अब अगर वैल्यू निकालनी पड़े हमें साइन 22.5 डिग्री की, तो वो कैसे निकालेंगे। अब जैसे उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो 45 डिग्री बनता है ना, तो वो इजीली आ जाएगा अपना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपना फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन 22.5 डिग्री, cos 22.5 डिग्री एंड tan 22.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मेरा थीटा 22.5 डिग्री है तो 2 थीटा 45 बन जाएगा अपना, थीटा अगर 22.5 है तो 2 थीटा मेरा 45 डिग्री बन जाएगा, जो कि हमें पता है नहीं कि जो 45 डिग्री की वैल्यू वो पता रहती है, तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे कोस 2 थीटा की, ना कि साइन 2 थीटा।
साइन टू थीटा क्यों नहीं करेंगे वो बताएंगे। पहले यहाँ पे कोस टू थीटा की जो आइडेंटिटी है वो यूज करूंगा मैं, और कौन सी करके 1 - 2 sin² थीटा वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, साइन टू थीटा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो साइन टू थीटा ओपन करेंगे 2 sin θ कोस थीटा आता है अपना, और थीटा अपना 22.5 डिग्री। 22.5 तो हम निकाल तो रहे हैं, जैसे यहाँ पे साइन 45 तो पता है, बट यहाँ पे आएगा 2 sin22 और कोस 22.5, बट कोस 22.5 की नहीं पता ना अभी। तो इस वाले वैल्यू से क्या है, कोस 45 पता है और ये 22.5 हमें निकालनी है, तो ये वाली आइडेंटिटी हमें यूज करेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये कोस 45 हो जाएगा, तो कोस 45 1/√2 और बराबर हो जाएगा अपना 1 - 2 sin² थीटा। 2 sin² थीटा को इधर लेके जाऊंगा, 1/√2 को इधर लेके आ जाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसको सिंपली मिटा के यहाँ पे, या इसका जो पहले दूसरे वाला अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 2 sin² थीटा को इधर लेके जाऊंगा, कोस 2 थीटा को इधर ले आऊंगा, तो 2 sin² थीटा और बराबर हो जाएगा 1 - कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा यानी 45 डिग्री, यानी 1/√2। तो यहाँ पे इसको मैं 1/√2 लिखूंगा। ठीक है, 1/√2। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो एलसीएम √2 आ जाएगा, √2 - 1 बन जाएगा ऊपर। ठीक है, √2 - 1, √2 - 1 डिवाइड बाई √2। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपना। ठीक है, अब sin² थीटा है तो इसको रूट करना पड़ेगा मेरे को, तो दो वैल्यू आती है अपनी प्लस माइनस रूट ऑफ दिस। ठीक है, प्लस माइनस, बट वो जो माइनस वाली वैल्यू उसको लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि जो अपना थीटा है वो 22.5 डिग्री है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सारे टी रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती फिर वो, समझ रहे हो। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर द √2 - 1 डिवाइड बाई 2√2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, जैसे √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और √2 से ही डिवाइड कर देता हूँ, तो √2 और √2 से मल्टीप्लाई और √2 से ही डिवाइड। तो यहाँ पे करेंगे तो ये 4 हो जाएगा नीचे, 2√2 इंटू √2 यानी 2, 2 2 जब 4, 4 का √2 रूट करेंगे तो 2 बार आ जाएगा अपना। ठीक है, और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा 2 - √2 और इसका रह जाएगा स्क्वायर रूट, 2 - √2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसमें, साइन 22 डिग्री, 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री। ठीक है, ये आंसर होएगा। और कोस 22.5 और देख लेते हैं, जैसे थीटा मेरा है 22.5, थीटा है 22.5 डिग्री, और 2 थीटा मेरा बन के आएगा 45 डिग्री। ठीक है, इसमें भी हम यूज करेंगे कोस 2 थीटा वाली आइडेंटिटी। व्हाइट पेन ले लेता हूँ, कोस 2 थीटा, बट मेरे को चाहिए क्या, कोस 22.5 चाहिए, तो इसको 2 कोस² थीटा -1 लिखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, ये 1 है इधर जाएगा तो ये 1/√2 रहता है कोस 45, तो 1/√2 और प्लस का 1, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो √2 + 1 बन जाएगा और डिवाइड बाय √2। ठीक है, तो 1 + √2 और डिवाइड बाई √2। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा पहले वाला स्टेप जो 1 इधर लेके आऊँ इसको कर ही देता हूँ, कभी भूल जाओ कि सर ने कैसे लिख दिया ये। ठीक है, एक स्टेप जो मैंने ये करा था ना वो कर लेते हैं यहीं पे ही। तो 2 cos² थीटा, 2 cos² थीटा बराबर हो जाएगा अपना cos 2 थीटा और प्लस का 1। ये जो 1 है वो इधर लेके गया मैं। ठीक है, तो ये cos 2 थीटा प्लस 1 बनेगा और ये रह जाएगा अपना 2 cos² थीटा। तो ये 1/√2 रहता है, तो 1/√2, √2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + √2 डिवाइड बाय √2, और ये 2 और आ जाएगा यहाँ पे हम। ठीक है, cos² थीटा है अपना, ये cos² थीटा बराबर हो जाएगा अपना √2 + 1 और डिवाइड बाई 2√2। जो नेगेटिव का खेल है वो फर्क पड़ेगा इसमें, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया था ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, समझे। तो cos² थीटा की दो वैल्यू आएंगी, अंडर द रूट प्लस माइनस अंडर द रूट दिस टर्म, तो माइनस वाले ले नहीं सकते क्योंकि थीटा अपना एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक रहेगा तो सारे पॉजिटिव रहते हैं उसमें, तो नेगेटिव वैल्यू को हम यहाँ पे नकार देंगे। ठीक है, कोस थीटा क्या बन जाएगा अपना, अंडर द रूट √2 + 1 डिवाइड बाई 2√2। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे,
तो मल्टीप्लाई बाय √2 और डिवाइड बाय √2। ठीक है, यही करना है मेरे को। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा 2 ये वाला, और यहाँ पे 2 प्लस √2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस √2 ऊपर और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, कर लेना। इस वाले स्टेप को मिटा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे को समझ में आ गया है, और मेरे को सिर्फ प्लस लगाना है, जो साइन की वैल्यू थी उसमें प्लस लगाना है। तो ये हो जाएगा अपना √2 प्लस √2 और डिवाइड बाई 2। ये होएगा अपना कोस 22.5 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 22.5 है ना, तो ये कोस थीटा यानी ये वाली वैल्यू अपने को मिल के आएगी। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जो tan 22.5 है वो कैसे लिखेंगे। तो tan क्या होता है, साइन बाई कोस रहता है। तो tan 22.5 क्या हो जाएगा, साइन 22.5 डिवाइड बाई कोस 22.5। तो दिस इंप्लाइज जो साइन 22.5 कितना है, ये वाला है, तो 2 से 2 तो मर जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाले दोनों सेम है, तो 2 और 2 मर जाएगा। तो आएगा क्या अपने पास, √2 माइनस √2 और डिवाइड बाई √2 प्लस √2, 2 प्लस √2। तो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट, और ये 2 माइनस √2, और मैं क्या करता हूँ इसमें से √2 कॉमन ले लेता हूँ। फिर ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे हम, ये √2 को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। जैसे √2 कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचेगा, √2 माइनस 1 बचा, √2 माइनस 1, और नीचे क्या बचेगा अपना, √2 ही कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो √2 प्लस 1 बच जाएगा नीचे। ठीक है, अब जो √2 है ये कट जाएगा √2 से √2, तो √2 से √2 कट जाएगा अपना। तो मेरे पास क्या बच रहा है एट द एंड, √2 माइनस 1 और डिवाइड बाय √2 प्लस 1 और उसका होल रूट। ठीक है, मेरे पास बच रहा है होल रूट √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2 प्लस 1। अब मैं इसको रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 माइनस 1 से डिवाइड और √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और √2 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो ऊपर तो सेम टर्म बढ़ने दिए, तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे तो ये 2 और b स्क्वायर करेंगे तो -1, तो 2 माइनस 1 यानी 1 बन जाएगा, और इसका रहेगा ऊपर स्क्वायर रूट, तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने मिटा के स्क्वायर रूट कर दूंगा उसका, मतलब स्क्वायर कर दूंगा ना, एक सी टर्म है दोनों, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा अपना 1। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। समझे। अब मेरे पास बचेगा क्या, जो स्क्वायर रूट है और जो ये स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो आंसर क्या बचेगा मेरे पास, √2 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो सिंपली जो आंसर आ जाएगा अपना वो आएगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, साइन 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री, tan 18 डिग्री। तो मैं यहाँ पे साइन 18 डिग्री की वैल्यू बता देता हूँ, कोस 18 और tan 18 की वैल्यू कमेंट में लिखनी है। ठीक है, तो साइन 18 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थीटा मेरा 18 डिग्री है ना, तो थीटा है मेरा 18 डिग्री। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका जैसे 2 गुना करेंगे तो 36 आएगा, 3 गुना करेंगे तो 54 आएगा, तो वो हमें पता नहीं है, बट 5 गुना कर देंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो 5 थीटा बन रहा है अपना 90 डिग्री। ठीक है, अब जो 5 थीटा है इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, मेरे को पता है 2 थीटा और 3 थीटा क्या होता है, तो मैं 2 थीटा और 3 थीटा में इसको ब्रेक कर लूंगा, 2 थीटा और प्लस का 3 थीटा, और ये हो जाएगा अपना 90 डिग्री। समझ रहे, ये अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे 36 डिग्री करूँ, तो जैसे 18 डिग्री आ जाएगा तो उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो 36 हो जाएगा, बट यहाँ पे पहले 18 डिग्री निकालना जरूरी है, जो कि 90 का मल्टीपल है। हाँ, मतलब 18 का मल्टीपल 90 है, तो उसको 5 टाइम्स है, तो 2 थीटा और 3 थीटा मेरे को पता है, कोस 2 या साइन 2 थीटा, ये सब मेरे को पता है, ये वाली वैल्यूज जो भी है 2 थीटा और 3 थीटा वाली।
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये टू थीटा को यहीं पर रख लेता हूँ, थ्री थीटा को उधर भेज देता हूँ, तो 90 माइनस थ्री थीटा हो जाएगा, यानी टू थीटा बराबर हो जाएगा अपना 90 माइनस थ्री थीटा, थ्री थीटा 90 डिग्री है ये, और दोनों साइड में साइन ले दूंगा यहाँ पे, तो साइन टू थीटा और बराबर हो जाएगा अपना साइन 90 माइनस थ्री थीटा, 90 माइनस थ्री थीटा। ठीक है, अब मेरे पास दोनों इक्वालिटी बन रही है अपने पास ये, तो टू साइन टू थीटा का मेरे को पता है, और साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा होता है, तो ये वाली वैल्यू पता है, तो यहाँ पे जो फाइनल अपना ओवरऑल निकल के आ रही इक्वेशन वो है साइन टू थीटा और बराबर अपना कोस थ्री थीटा। ठीक है, मेरे को दोनों वैल्यूज पता है, ये समझ रहे हो ना, साइन टू थीटा भी पता रहता है मेरे को और कोस थ्री थीटा भी पता रहता है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, साइन टू थीटा को ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो टू साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल टू जो अपना कोस थ्री थीटा है वो क्या रहता है, थ्री कोस थीटा, थ्री कोस थीटा और माइनस फोर, करेक्शन ये फोर कोस क्यूब थीटा आएगा, फोर कोस क्यूब थीटा और माइनस का थ्री कोस थीटा, ये अपना रहता है कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब जो कोस है उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, जैसे कोस थीटा और यहाँ पे कोस थीटा कॉमन आएगा तो ये स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे सिर्फ थ्री बचेगा, तो कोस को कोस में यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि ये जीरो नहीं है ना अपना, कोस थीटा यानी 18 डिग्री, कुछ तो वैल्यूज होएगी इसकी, जीरो नहीं होता, अगर ये इक्वल में दोनों जीरो जीरो होते तो उसको कैंसिल नहीं करते हम कभी भी, समझ रहे, बट ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, जैसे कोस थीटा जो है अपना वो नेगेटिव जीरो नहीं है ना, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोस 18 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगी, समझे, तो कोस को यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, कोस कोस कैंसिल और ये थ्री की जगह बच जाएगा अपना टू, स्क्वायर बच जाएगा ये। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ फर्दर, टू साइन थीटा और इक्वल टू हो जाएगा मेरा फोर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का थ्री, कोस से कोस तो कैंसिल हो गया ना, ये थ्री बच, अब मेरे को वैल्यू चाहिए ये साइन की, तो इसको भी मैं चेंज कर दूंगा साइन में ही, समझ रहे हो, जैसे इसको वन माइनस साइन स्क्वायर लिख दूंगा ना, तो ये क्या बनेगा अपना टू साइन थीटा और इक्वल टू हो जाएगा फोर इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का थ्री है मेरे पास ऑलरेडी ये, तो ये क्या बचेगा टू साइन थीटा और इक्वल टू फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का थ्री, तो फोर में से थ्री जाएगा तो वन बच जाएगा, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, थ्री को मिटा रहे, चार में से तीन जाएगा तो एक बच जाएगा अपना, तो अपने पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी साइन में, जैसे यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिख देते हैं यहाँ पे हम रेड पेन से, तो मेरे पास है या यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, बड़ा सवाल है इनका तो आंसर कमेंट करना है, तो यहीं पे लिख देता हूँ इसको, तो ये मेरे पास बनेगा फोर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का टू साइन थीटा और माइनस का वन इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है मेरे पास साइन में, तो अब यहाँ से इसके जो रूट्स हैं वो निकालने पड़ेंगे मेरे को, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जो रूट्स हैं वो एक्स इक्वल टू जो आता है ना माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइड बाई टू ए, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एक्स क्या है यहाँ पे इसके रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स यानी साइन थीटा आएगा यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू अपनी ये आनी चाहिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का बी यानी माइनस का दो और प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, बी मतलब दो, दो का स्क्वायर यानी चार और माइनस का फोर ए सी, चार चौक 16 और एकम 16 और प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है, जैसे फोर ए सी करना ना तो चार चौके 16 और सी कितना है माइनस वन है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 16 और चार 20 बचेगा ये, ठीक है, और डिवाइड बाई टू ए यानी 8 हो जाएगा, चार दूनी 8, अब जो अपना 22.5 डिग्री कितना 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव वैल्यूज रहती है अपनी, तो ये जो नेगेटिव आएंगी उसको हम नेगलेक्ट करेंगे नेगेटिव वैल्यूज को, तो यहाँ पे माइनस का टू प्लस ये लेना पड़ेगा मेरे को अंडर द रूट 20, ठीक है, तो रूट 20 और माइनस का टू डिवाइड बाई 8 और ये बनेगा मेरा साइन 18 डिग्री, समझे, तो और क्या लिख सकते हैं रूट 20 को टू रूट फाइव लिख सकते हैं इसको, चार पाँच 20 रहता है तो चार को बाहर ले दूंगा तो दो आ जाएगा बाहर, तो दो रूट पाँच और दो फिर से यहाँ पे कॉमन आएगा तो रूट फाइव माइनस वन और ये कट जाएगा चार पे, इतना तो आता ही होगा ना,
तो √5 - 1 डिवाइड बाई 4, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, साइन का क्या आंसर आएगा, साइन 18 का √5 - 1 डिवाइड बाई 4। अगर कोस देखेंगे तो यहाँ पे √+1 हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 4 रह जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे ये थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जो कोस 18 है वो कैसे करना है इस जगह पे ही। तो जो कोस स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा इसका रूट हो जाएगा, इसका रूट, और ये वाली वैल्यू मेरे को पता चल गई है। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा अपना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइंस ये साइन की वैल्यू ये है अपनी, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस दिस करेंगे, और फिर उसका रूट ले देंगे, तो ये √5 + 1 डिवाइड बाई 4 आना चाहिए अपना, करके देख लेना। tan का कैसे करेंगे, दिस और डिवाइड बाई जो कोस 18 आएगा वो कर देंगे। ठीक, कमेंट करना आंसर। करेक्शन, ये कोस 36 की वैल्यू आएगी, जो यार √5 + 1 रहता है वो 36 की वैल्यू थी, तो 18 की वैल्यू इससे निकल के आएगी अपने। ठीक है, देख लेना क्या आएगी वो। तो cos 36 लिख देता हूँ यहाँ पे, कभी डाउट में रह जाओ, cos 36 डिग्री वो बराबर हो जाएगा अपना √5 + 1 और डिवाइड बाई 4 के। ये cos 36 है, इसकी वैल्यू भी कमेंट में बता देना कैसे आया है। ठीक है, तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, बड़ा लेक्चर हो गया एक, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।